हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स। और आज के हमारे कंटेंट्स हैं, सबसे पहला है नेशनल बैम्बू मिशन, सेकंड है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, थर्ड है क्रा कैनल और फोर्थ है हमारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा नेशनल बैम्बू मिशन। देखते हैं क्या था करंट में। Recently, Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare has virtually inaugurated 22 bamboo clusters। तो हाल ही में जो हमारा कृषि मंत्रालय है तो उसने किसानों की बढ़ोतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए एक 22 अलग अलग बैम्बू क्लस्टर यानी वो जगह जहां बैम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, इनकी शुरुआत की है। About the National Bamboo Mission, it restructured and National Bamboo Mission was launched in 2018-19 for the holistic development of the complete value chain of the bamboo sector and is being implemented in a hub industry and a spoke model। तो इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया। ये जो नेशनल बैम्बू मिशन है ये 18-19 में लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य ये था कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके बैम्बू इंडस्ट्रीज़ को लेके। क्योंकि जो हमारा उत्तरी पूर्वी इलाका है वहाँ काफ़ी ज़्यादा बैम्बू होता है, मतलब इतना एक्सेस में होता है कि उससे इथेनॉल निकाल के पेट्रोल भी, नुमालीगढ़ जो प्लांट है हमारा असम में, जो कि जॉइंट वेंचर है नागालैंड और मणिपुर का, शायद नहीं नागालैंड नहीं, अरुणाचल और मणिपुर का, जो मिलके इन लोगों ने एक इथेनॉल बेस्ड प्लांट की शुरुआत की है। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग मिशंस की शुरुआत की जा रही है। एम्स क्या है? इट एम्स टू कनेक्ट फार्मर्स टू मार्केट सो एज टू एनेबल फार्मर प्रोड्यूसर टू गेट अ रेडी मार्केट फॉर द बैम्बू ग्रोन and to increase the supply of appropriate raw material to the domestic industry। तो इसका उद्देश्य सबसे अच्छा यही है कि जो फार्मर है और मार्केट है उनको कनेक्ट करना, किसानों को बाज़ारों से जोड़ना, ताकि जो फार्मर प्रोड्यूसर है वो एक रेडी मार्केट मिल सके। कहने का मतलब उसका एक जो प्रोडक्ट है वो बना रहा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ वो बेच सके, जहाँ उसकी डिमांड हो। और इसी के साथ साथ जो सप्लाई चेन है इंडस्ट्रीज़ को लेके वो भी एक बढ़ाने का उद्देश्य इस मिशन द्वारा रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। The Sector Skill Council established under the National Skill Development Agency will impart skills and recognition for of prior learning to traditional artisans। तो एक जो सेक्टर स्किल काउंसिल की शुरुआत की गई है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो एजेंसी है NSD है, उसके द्वारा, सो दैट बैम्बू से रिलेटेड जो आर्टिसंस उनको एक स्किल दिया जा सके, एक फिनिशिंग बेसिकली करने के लिए, कि जो प्रोडक्ट बना उसमें अच्छा फिनिश हो। तो उसके लिए NSDA द्वारा एक पहल शुरू की गई है। NBM also supports local artisans through locally grown bamboo species which will actualize the goal of vocal for local। तो जो नेशनल बैम्बू मिशन है ये लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करेंगी, मदद करेंगी लोकल ग्रोन स्पीसीज से, यानी कि जो बैम्बू के लोकल स्पीसीज बड़ होती हैं तो उनको बढ़ा के उनसे उनकी मदद करेगी, ताकि जो एक्चुअली वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है उसकी शुरुआत हो सके, यानी उसको एक अचीव किया जा सके। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। PM recently inaugurated the following under Rashtriya Gokul Mission: Semen Station with a state-of-the-art facility in Punjab, Bihar; IVF inverter fertilization lab established at Animal Science University, Patna। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर दो अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की गई। एक सीमन स्टेशन बनाया जा रहा है पुरनिया बिहार में, सॉरी पंजाब मैंने बोल दिया था, तो बिहार का जो पुरनिया ज़िला है वहाँ पे लगाया जा रहा है। और एक IVF इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन, जो कि अगर कॉमन सेंस में बात करें लोकल लैंग्वेजेस में तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो हमने पढ़ा था या जानते हैं, तो कुछ उसी तरीके का जानवरों में भी करने के लिए एक लैब बनाया जा रहा है।
अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सबसे पहला मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कृषि मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है। एम क्या है, लक्ष्य क्या है? एम इज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड इन अ फोकस एंड अ साइंटिफिक मैनर। तो जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड है यानी जो इंडिया में पाए जाने वाले ब्रीड्स हैं इसमें, तो उनको बढ़ाने के लिए मेन उद्देश्य इसमें रखा गया है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। तो जो बोवाइन ब्रीडिंग यानी वो ब्रीडिंग्स, वो जानवर जो कि दूध देते हैं बेसिकली, उनको बोवाइन बोलते हैं, बोवाइन एनिमल्स। तो वो और डेयरी डेवलपमेंट की एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड एंड देयर डेवलपमेंट टू इम्प्रूव देयर जेनेटिक मेकअप इन enhancing the milk productivity and distribution of disease-free high genetic merit bulls for natural services। तो कहने का मतलब, जैसा कि हमने बताया कि एक सीमेंट स्टेशन बनाया जाए पूर्णिया बिहार में और IVF, तो दो ही जो इनके मिशंस लॉन्च हुए, यही हमें साफ साफ बता रहे हैं कि इनका उद्देश्य यही है कि जो लोकल इंडिजिनस ब्रीड है उनको बढ़ावा देना, ताकि एक डिसीज़ फ्री एनिमल बॉर्न हो सके, बोवाइन एनिमल, और उससे हमारे जो भी सर्विसेज हैं उनमें उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी SIA विज लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। तो जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है यानी स्टेट द्वारा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है जैसे लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, तो वो इस मिशन का इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू कर रहा है। It includes establishment of integrated indigenous cattle center that is गोकुल ग्राम। तो इसमें एक इंडिजिनस कैटल सेंटर बनाए जाने की बात कही गई है जिसको गोकुल ग्राम का नाम दिया गया है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्यारे कैनल। Thailand has announced that it has decided to scrap a Chinese-led क्यारे कनाल प्रोजेक्ट। तो जो थाईलैंड है, तो थाईलैंड चाइना के साथ मिलकर कैनाल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा था, तो उसने अभी डिसाइड किया कि उसको अब वो कैंसिल कर देगा। अबाउट द क्यारे कैनाल, द क्यारे कैनाल ऑल्सो नोन एज अ थाई कैनाल और अ कारा स्थामस कैनाल रेफर्स टू अ प्रपोज्ड कैनाल that aims to connect the Gulf of Thailand and Andaman Sea across the क्यारे isthmus in southern Thailand। तो ये इसको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है क्यारे कैनाल को। थाई कैनाल या कारा स्थमस कैनाल भी बोलते हैं इसको, और इसका मेन उद्देश्य जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसको अंडमान सी से जोड़ना। सिग्निफिकेंस क्या है? द कैनाल वुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड सदर्न ट्रांजिट फॉर शिपमेंट ऑफ ऑयल टू जापान एंड चाइना बाई 1200 किलोमीटर। तो इस कैनाल का बेसिकली मेन मकसद यही था, जो ये कह सकते हैं मकसद नहीं, बेसिकली फ़ायदा ये था कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है हमारा सिंगापुर के पास, तो उससे जो सदर्न ट्रांजिट या शिपमेंट कह सकते हैं ऑयल की, तेल की, जापान और चाइना वाइना को लेके 1200 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर अप करने की एक कह सकते हैं स्टार्टिंग थी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। Next, state of Malacca. It is a narrow 819 kilometer stretch of water between the Alai Peninsula and the Indonesian island of Sumatra। तो ये एक नैरो बहुत ही पतला 890 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि अलाई पेनिनसुला से इंडोनेशियन आइलैंड के बीच में मौजूद है। It refers as the main shipping channel between the Indian Oceans and the Pacific Ocean and is one of the most important shipping lanes in the world। तो ये एक अकेला चैनल है, एक कह सकते ज़रिया है जो कि इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा माना जाता है बिजिएस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है वर्ल्ड का। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। रिसेंटली DRDO हैज़ डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। तो हाल ही में DRDO हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उसने एक P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया है। अभी है क्या? इट इज़ अ केपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स अप टू अ 7 टन वेट क्लास
फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट। तो जो अगर किसी तरीके की मिलिट्री रिक्वायरमेंट होती है तो बाई एयर उतना सामान गिरा सके तो उसको P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली ड्रॉप सिस्टम वही है, वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि कोई सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों को बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म एंड अ स्पेशलाइज्ड पैराशूट सिस्टम। तो इसमें एक प्लेटफॉर्म होगा और पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। द पैराशूट सिस्टम इज अ मल्टी स्टेज सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 5 मेन canopies, 5 brake chutes, 2 auxiliary chutes, 1 extractor parachutes, and platform is a metallic structure made up of aluminum or steel alloy। तो जैसा कि बता रहा है कि एक मल्टी स्टेज सिस्टम होगा जिसमें 5 मेन कैनोपीज होंगी, एक टेंट की तरह बोलते हैं जिसको, 5 ब्रेक शूट्स होंगे, 2 ऑक्सिलरी शूट्स होंगी, एक एक्सट्रैक्टर पैराशूट होगा यानी कोई चीज़ वहाँ से हटानी हो तो उसके लिए, और एक प्लेटफॉर्म जो उसका जो बता रहा था मैंने बताया था कि जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है वो एक तो मेटेलिक होगा जिसमें इधर या तो एल्युमिनियम हो सकता है या फिर स्टील का इस्तेमाल किया जा सकता है। इट हैज़ बिन इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी, और इसको भारतीय सेना जो है हमारी थल सेना उसमें इसको शामिल कर दिया गया है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड सक्सेसफुली विद 100% इंडिजिनस सोर्सेज, और इसको सक्सेसफुली बनाया गया है पूरे जो भी सोर्सेज है वो इंडिजिनसली लेके, यानी कि इंडिया से ही सारी चीज़ इस्तेमाल की गई है, बाहर से कोई भी चीज़ मंगाई नहीं गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।